नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी के साथ की समीक्षा बैठक। केसरिया विधायक डॉक्टर राजेश कुमार ने लगातार 2 दिन केसरिया विधानसभा के कई जगहों में चलाया सघन जनसंपर्क अभियान। सुगौली प्रखंड स्थित भड़गावा पंचायत के ग्रामीणों ने कौवाहा के जन वितरण प्रणाली दुकानदार पर लगाए कई आरोप। प्रखंड कार्यालय परिसर में किया प्रदर्शन। फिनहारा में सोमवार को कांग्रेस के जिला महासचिव युवा जितेंद्र यादव के नेतृत्व में मनाया गया बेरोजगार दिवस। सुगौली थाना क्षेत्र के देवान चौक से ट्रक व चालक को स्थानीय पुलिस ने पकड़ा। छपरा जिले के दिगवारा थाने में दर्ज है मामला। और सुगौली नगर पंचायत के मुख्य बाजार के सब्जी मंडी स्थित सद्दाम किराना दुकान में हुई चोरी। लोहे का दरवाजा चोरों ने तोड़कर दी इस घटना को अंजाम। बिहार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 को लेकर समीक्षा की है और कोविड जांच कार्य अभियान के तौर पर दिनांक 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलाने का निर्देश दिया गया है और कोविड-19 सैंपलिंग लक्ष्य के अनुरूप करने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 को लेकर किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उक्त समीक्षा के बाद जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को कोविड जांच कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सहायक समाहर्ता, सिविल सर्जन, डीपीएम, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। केसरिया के निवर्तमान विधायक डॉक्टर राजेश कुमार ने लगातार 2 दिन केसरिया विधानसभा के कई क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया है। इस दौरान विधायक के साथ राजद के संग्रामपुर प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र सहनी, प्रखंड युवा अध्यक्ष संतोष कुमार कुशवाहा, जितेंद्र पटेल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक डॉक्टर राजेश कुमार ने उत्तरी मधुबनी पंचायत के दर्जनों गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने राजद की नीतियों की विस्तार से चर्चा की और अपने द्वारा किए गए विकास के कार्यों की चर्चा की और कहा कि केसरिया के इतिहास में पहली बार किसी विधायक ने इतना काम किया है। साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि देश जुमलेबाजों से नहीं चलता। 5 साल में सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। बिहार की नीतीश सरकार भी सभी मोर्चे पर असफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत गरीबों के नेता और हमारे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा गया है। इस दौरान विधायक ने सभी लोगों से एकजुट होकर राजद के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड स्थित भड़गावा पंचायत के ग्रामीणों ने कौवाहा के जन वितरण प्रणाली दुकानदार पर राशन वितरण में धांधली एवं मनमानी का आरोप लगाते हुए प्रखंड कार्यालय परिसर में जमकर बवाल काटा और नारेबाजी की। इस दौरान सतीश प्रसाद, सोनू कुमार, जीवनाथ महतो, जयकिशोर प्रसाद, मनोज प्रसाद, उदय प्रसाद और जितेंद्र कुमार सहित कई लोगों ने कहा कि लोग एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ बाढ़ से परेशान हैं। गरीब व मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय है। वहीं भड़गावा पंचायत के कौवाहा के डीलर मुख्तार राय के द्वारा सही समय पर राशन नहीं दिया जा रहा है। आरोप लगाया कि जिस राशन कार्ड धारी का 6 यूनिट है उससे 4 यूनिट का ही राशन दिया जा रहा है। बताया कि राशन में 5 किलो से 10 किलो की कटौती की जाती है। आरोप लगाया कि डीलर से पूछने पर वे झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं और गाली देने लगते हैं। कहा कि इस तरह के तानाशाही रवैया से हम लोग बहुत परेशान हैं सहित अन्य कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं ग्रामीणों ने अधिकारियों से जांच कर राशन बंटवाने और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में बीडीओ सरोज बैठा ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा यूनिट है 6 यूनिट में 1 यूनिट का बिल्कुल नहीं देता था। 5 यूनिट का देता था, उसमें भी 5 किलो काट करके देता था। साहब बोलता है कि जिसको जहाँ जाना है जाए, हम ऊपर से नीचे तक सारे लोगों को रिश्वत देते हैं, सारे पदाधिकारी लोगों का, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
वीडियो को आवेदन दिए थे, शिकायत किए थे, इसका कंप्लेन दिए थे इसी के। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील मणि तिवारी ने अरेराज अनुमंडल के सभी अस्पतालों में मरीजों के बीच फल का वितरण किया। पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील मणि तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर अरेराज अनुमंडल के प्रत्येक सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बीच जाकर फल का वितरण किए। उनके जन्मदिन के अवसर पर अरेराज अनुमंडल स्थित सभी साधु संतों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया और प्रत्येक सरकारी ऑफिस के बाहर 70 पेड़ लगाने का काम किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के फेनहारा में सोमवार को कांग्रेस के जिला महामंत्री युवा जितेंद्र यादव के नेतृत्व में बेरोजगारी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रोजगार दो पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गैबंधी गांव से प्रखंड मुख्यालय स्थित अंबेडकर चौक तक पदयात्रा किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। वहीं जिला महासचिव युवा श्री यादव ने कहा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं जो आत्महत्या करने पर मजबूर हैं और केंद्र में बैठे बीजेपी सरकार और बिहार में नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। वहीं जिनके भी पास रोजगार था वो भी सरकार खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। मौके पर मुशर्रफ जिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र के देवान चौक से ट्रक व चालक को स्थानीय पुलिस ने पकड़ा है। थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने बताया कि छपरा जिले के दिघवारा थाने में यूपी 57T1821 नंबर की ट्रक पर 11 जुलाई 2020 को केस दर्ज की गई थी और पुलिस तलाश कर रही थी, जिसकी सूचना स्थानीय थाने को मिली। सूचना के आधार पर सुगौली रक्सौल जाने वाली मुख्य पथ देवान चौक पर शुक्रवार को ट्रक व अभियुक्त चालक को धर दबोचा गया। चालक की पहचान यूपी के कुशीनगर जिले के तरैया सुजान थाना के गाजीपुर बैरिया निवासी प्रभुनाथ भारती के रूप में की गई। मामले की जानकारी संबंधित थाने को दे दी गई है। अगली खबर पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली से है। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को पूरे क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। कार्यकर्ताओं के द्वारा गरीबों के बीच वस्त्र वितरण, अस्पताल में गरीब मरीजों के बीच फल वितरण, मठ मंदिरों में साधु संतों को सम्मानित किया गया व दीप प्रज्वलित जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और देश के प्रधानमंत्री को लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी। भाजपा के सांगठनिक जिला रक्सौल के जिला अध्यक्ष वरुण सिंह ने सुगौली बाजार में प्रेस वार्ता की और कहा कि सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास के तहत देश की अखंडता व एकता तथा रक्षा मोर्चे पर लिए गए ऐतिहासिक फैसले से जनता पूर्ण रूप से आशान्वित है कि देश का नेतृत्व सुरक्षित हाथों में है। कोरोना काल में जनता को राहत व सहायता पहुंचाए जाने से लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी व एनडीए सरकार के प्रति लोगों का विश्वास और भी मजबूत हुआ है। बिहार के विकास के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया है। सरकार के द्वारा लगातार विकास किया जा रहा है। मौके पर विधायक रामचंद्र सहनी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शंकर सिंह, विधायक प्रतिनिधि विकास शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली नगर पंचायत के मुख्य बाजार के सब्जी मंडी स्थित सद्दाम किराना दुकान में चोरों द्वारा लोहे के दरवाजे को तोड़कर करीब 1 लाख रुपए के सामान व 70,000 रुपए नकद की चोरी कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि 6 माह पहले भी इसी किराना दुकान में चोरी हुई थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुगौली कानू टोला वार्ड नंबर 15 में छापेमारी कर सामान को बरामद कर लिया था, जबकि अपराधी वहां से भागने में सफल रहे थे, जो अभी तक नहीं पकड़े गए। बताया जा रहा है कि प्रशासन छानबीन कर रही है। इस संदर्भ में एसआई मोहम्मद मसरूर आलम ने घटना स्थल का जायजा लिया और बताया कि पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। उन्होंने कहा कि जल्द कार्रवाई कर दोषी को पकड़ा जाएगा। मामला इसके पहले भी चोरी हुआ था, मैंने मार्च में चोरी हुआ तो सामान हेमंत सर से हम खबर दिए, दरखास्त लिख के दिए, लिख के चोरी हुआ तो सामान भी बरामद करा दिए, पकड़ाया। आपको कान टोला अल्टोली गांव में संजय यादव था, नौल के बेटा था, 2-4 आदमी और था, तो एक्शन कोई भी नहीं लिए, फिर दोबारा चोरी हो गया। आपको नागरिक अधिकार संरक्षण फाउंडेशन के अध्यक्ष और चंपारण के वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र प्रसाद जायसवाल को ऑर्बिट प्लाजा गाजियाबाद के सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। मौका था बिहार के आसन विधानसभा चुनाव के अवसर पर प्रवासी बिहारियों की भूमिका निर्धारित करने की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय मंत्री अजय शर्मा ने की तथा मंच संचालन क्षेत्रीय मंत्री प्रीति चंद्र राय ने की।
आज ढाका विधायक फैसल रहमान ने घोड़ासहन प्रखंड के विभिन्न गांवों में कुल 22 जगहों पर पीसीसी सड़क आदि का शिलान्यास तथा 8 जगहों पर निर्मित सड़कों का उद्घाटन किया है, जिसमें लौखान से बलान, सिंगरहिया रोड, महदेवा से खुड़हिया रोड समेत 22 जगहों पर शिलान्यास किया गया। वहीं जमुनिया में यात्री शेड, पिठवा छठ घाट, महुआही सड़क, कस्बा टोला, घुंघुआ छठ घाट समेत 8 निर्मित विकासात्मक कार्यों का उद्घाटन किया। मौके पर प्रखंड प्रमुख नागेंद्र सिंह यादव, प्रखंड अध्यक्ष महंत विनोद कुमार दास, राजद नेत्री किरण जायसवाल, राजद नेता व पैक्स अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव, राजद नेता शम्स तबरेज समेत दर्जनों राजद नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पिपरा विधानसभा के चकिया प्रखंड स्थित रामगढ़वा पंचायत में दिव्यांग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर तृप्ति सिंह ने दिव्यांगों की समस्याओं पर जोर देते हुए बताया कि यदि 17 पिपरा विधानसभा में मैं विधायक बनती हूं तो पड़ोसी राज्य की तरह दिव्यांगों को पेंशन 1600 रुपए प्रति माह दिलवाने का काम किया जाएगा, जो अभी 400 रुपए मिलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिपरा और राजेपुर को प्रखंड का दर्जा दिलाना मेरी प्राथमिकता है और तेतरिया प्रखंड को चकिया अनुमंडल से जुड़वाने का प्रयास करूंगी, जो अभी पकड़ी दयाल अनुमंडल में है। उन्होंने कहा कि चकिया चीनी मिल के मजदूर किसान का बकाया राशि दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक पंचायत में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराकर स्वच्छ और समृद्ध विधानसभा बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान आरजेडी के प्रदेश महासचिव सह पिपरा विधानसभा नेत्री डॉक्टर तृप्ति सिंह, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर वीके सिंह, डॉक्टर दिलीप सिंह, राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शिवलाल सहनी अधिवक्ता सहित भारी संख्या में दिव्यांग और ग्रामीण उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक तरफ पेड़ लगाए गए और फल का वितरण किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ चंपारण के युवाओं ने हाथ में मशाल लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान एनएसयूआई और एआईएसए के युवा भी उनके आवाज को बुलंद किए। इस मशाल जुलूस का नेतृत्व जिला अध्यक्ष आशीष ने किया। इस दौरान उपाध्यक्ष सूरज के साथ आईटी सेल के अध्यक्ष रोशन एवं युवा कांग्रेस के महासचिव इकराम सहित एआईएसए की तरफ से सैफ अली, इरशाद, सोहेल सरताज, वाहिद, सोनू मजहर, अशोक कुशवाहा आदि तमाम छात्र मौजूद थे। लोग मोदी सरकार के जो रवैये है, मोदी सरकार के आए हुए आज एक सेम के बाद जो कितने साल बीत गए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने वादा किया था बेरोजगार लोगों से कि जब मेरी सरकार आएगी तो कोई भी इंसान खाली नहीं बैठा होगा, हर एक इंसान को रोजगार देंगे। लेकिन इन सब वादाओं के खिलाफ मोदी सरकार ने जो कार्य किया है, बेरोजगार तो दूर, जो रोजगार थे उनको भी हमने रोजगार से हटाने का काम किया है, जिसके विरोध में आज मोदी के जन्मदिन के दिन हम सभी छात्र यहाँ पर मिलकर एक बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। यदि आप एसबीआई का डेबिट या एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अब एसबीआई के एटीएम से 10,000 रुपए या इससे अधिक की रकम निकालने पर दिन में भी ओटीपी की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था 18 सितंबर यानी आज से देश भर में लागू हो गई है। 18 सितंबर से पहले तक रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इतनी रकम निकालने पर ही ओटीपी की जरूरत होती थी। इसको लेकर बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से मोबाइल नंबर अपडेट कराने को कहा है। बता दें कि एटीएम सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2020 से एसबीआई एटीएम के माध्यम से रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच 10,000 रुपए निकालने के लिए ओटीपी आधारित नगद निकासी की शुरुआत की थी। अब यह 24 घंटे के लिए लागू हो गई है। ओटीपी का इस्तेमाल ग्राहक बस एक लेन देन के लिए कर सकते हैं। आपको बता दें कि ग्राहक जब राशि निकालने के लिए एटीएम का सहारा लेंगे तो एटीएम स्क्रीन ओटीपी मांगेगा। वह ओटीपी ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जिसे वह हर बार अपने डेबिट कार्ड पिन के साथ दर्ज करेंगे। पहले यह सुविधा केवल 12 घंटे की थी, लेकिन अब यह 7 दिन 24 घंटे के लिए लागू रहेगी। इस सुविधा को लागू करने से एसबीआई डेबिट कार्ड धारकों को धोखेबाजों, अनाधिकृत निकासी, कार्ड स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग से बचने में मदद मिलेगी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली स्थित जेके सत्कार सदन के हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक रामचंद्र सहनी के द्वारा केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम में अति पिछड़ा के प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, प्रदेश मंत्री विक्रांत कुमार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं सुगौली विधानसभा संयोजक राम इकबाल प्रसाद सहित अति पिछड़ा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का संचालन प्रदेश पंचायती राज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं विधायक प्रतिनिधि विकास शर्मा ने की।
प्लेनेटरी पीस और प्लेनेटरी पॉलिटिकल सिस्टम आंदोलन की संस्थापक संस्था वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी एवं सेव चाइल्ड बेगर नई दिल्ली के तत्वाधान में 13वें अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर पकड़ी दयाल मेन मार्केट पूर्वी चंपारण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विश्व युद्ध एवं परमाणु हमले में मारे गए सैनिकों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सेव चाइल्ड बेगर के सह संस्थापक शाहिद निजाम और ख्वाब फाउंडेशन मोतिहारी के चेयरमैन मुन्ना कुमार को अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया गया। मझौलिया एथेनॉल प्लांट के दूषित जल तथा केमिकल युक्त जल से नष्ट धान और गन्ने की फसल को लेकर मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बैठनिया भानाचक के किसानों द्वारा आज चौथे दिन गुरचुरवा भानाचक मुख्य पथ के समीप सामियाना लगाकर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। ग्रामीणों के साथ धरना पर बैठे यूनियन अध्यक्ष रमेश प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि फसल की क्षति की बात करें तो चीनी मिल के एथेनॉल प्लांट का केमिकल युक्त बदबूदार पानी ने आग में घी का काम किया है, जिससे हम लोगों का कई एकड़ फसल धान एवं गन्ना बर्बाद हो गया है। किसानों ने बताया कि मझौलिया एथेनॉल प्लांट के द्वारा विषाक्त पानी जो मिल के खुले नाली से प्रवाहित किया जाता है, अधिक प्रवाह के कारण हमेशा हम लोगों का फसल नष्ट हो जाता है। इसके अगल बगल में जल जमाव रहता है। विषाक्त पानी के दुर्गंध के कारण नाली के किनारे बसे हुए ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नाली से विषाक्त पानी वर्षा के साथ मिलकर गुरचुरवा भानाचक बैठनिया स्थित ग्रामीणों का फसल प्रतिवर्ष नष्ट कर देता है। एथेनॉल प्लांट के पानी से भविष्य में भूमि के बंजर होने का भी खतरा है, साथ ही अगली पीढ़ी का जीवन खतरे में होगा। उन्होंने बताया कि एथेनॉल फैक्ट्री से निकले विषैले धुआं के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। कभी कभी इसके धुआं से दिन में अंधकार जैसा हो जाता है। उस वक्त सांस लेने में दम घुटन सा महसूस होता है। इसकी शिकायत हम लोगों ने चीनी मिल प्रबंधक को दी है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ है। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने अपने मांगों के समर्थन में किसान यूनियन के बैनर तले सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड दिल्ली, मुख्यमंत्री बिहार सरकार, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पटना, जिला पदाधिकारी बेतिया, आरक्षी अधीक्षक बेतिया तथा थाना प्रभारी मझौलिया को कार्रवाई के लिए हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र दिया गया है। समस्या ये है कि इथेनॉल फैक्ट्री से हम लोग को बहुत क्षति हो रहा है। इसमें इनके पानी से, इनके धुआं से हम लोग को सांस लेना बहुत तकलीफ हो रहा है। सांस लेने में भी कठिनाई बढ़ रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, धरना प्रदर्शन दिया है, आज 15 तारीख है, और इथेनॉल कंपनी बंद करने के लिए। यूनियन अध्यक्ष रमेश प्रसाद कुशवाहा, सचिव दीनानाथ शाह, सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, प्रहलाद प्रसाद कुशवाहा, मैनेजर यादव, मुन्ना पांडे, बिंदा शाह, महेंद्र पटेल, गुलाब शर्मा, नंदू कुशवाहा, नूर आलम आदि ने बताया कि जब तक प्रशासन इस समस्याओं से निजात नहीं दिलाएगा तब तक यह धरना जारी रहेगा। समाचार प्रस्तुत किए जाने तक इस संदर्भ में मझौलिया चीनी मिल एवं एथेनॉल प्लांट का कोई पक्ष अभी प्राप्त नहीं हो सका है। एथेनॉल प्लांट जो है धरती, हवा, पानी ये सबको प्रदूषित कर रहा है। इसके वजह से हम लोग इसके पहले धरना प्रदर्शन किए हुए थे 22 अगस्त को, किंतु उसके उपलक्ष्य में किसी तरह का अभी तक हम लोगों को कोई जो है फैसला नहीं मिला, कोई निदान नहीं हुआ। अभी इसके वजह से हम लोग जो है आज से जो है 15/9 से हम लोग अभी जो है प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हुए हैं 10 बजे से। जब तक हम लोगों को डिसीजन नहीं मिलता है तब तक हम लोग धरना पर रहेंगे। हम लोग का उद्देश्य यही है कि जो ये इथेनॉल फैक्ट्री है, इससे हम लोग का बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाया जा रहा है। प्रदूषण से सबसे पहले तो ये वायु प्रदूषण ज़्यादा फैला रहा है। हवा में ये अपना मतलब धुआं छोड़ता है, जो मतलब हम लोग का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिन में हम लोग अपने घर में छुपना पड़ता है, दरवाज़ा बंद करके रहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग कुछ ही दिन पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है कि हम लोग 25 फीट पे अच्छा स्वच्छ मतलब शुद्ध पानी पीते थे। आज की डेट में हम लोग 250 फीट अगर कल में पाइप लगा रहे हैं तो हम लोग का जल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उस जल से गंध आ रहा है और उससे कई तरह से बीमारी हम लोग का हो रहा है उसी जल की वजह से। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन शहर समेत पूरे प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार को निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न हो गई।
वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर कई जगह सादगीपूर्ण माहौल में पर्व मनाया गया तो कई जगह पूरे धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर बाजार में काफी चहल पहल रही। इस दौरान समनपुर स्थित पावर सब स्टेशन, सुंदरगांव, बहंगी, भेलवा के अलावे विभिन्न वाहन के एजेंसी में प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा विभिन्न मोटर गैराजों, वर्कशॉप एवं स्टेट ट्रांसपोर्ट के वर्कशॉप में पूजा का आयोजन किया गया था। सुंदरपुर गांव, बघई, भेलवा समेत कई जगहों पर इस अवसर पर भजन कीर्तन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इसे लेकर गुरुवार की रात में भी सड़कों पर चहल पहल बनी रही। देर रात तक लोग भगवान विश्वकर्मा का दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे थे। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के धूमनगर में छापेमारी कर 16 वर्षों से फरार चल रहे 4 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने गिरफ्तार चारों अपराधियों की पहचान उक्त गांव के ही निवासी साहेब राय, बिंदा राय, रामपुकार राय व सुरेश राय के रूप में की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में धूमनगर के रामनाथ राय की 6 वर्षीय पुत्री की हत्या हो गई थी। मामले को लेकर रामनाथ राय ने उक्त सभी आरोपियों पर पुत्री की हत्या का आरोप लगाते हुए घोड़ासहन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तभी से सभी आरोपी फरार थे। इधर श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी आरोपियों के घर पहुंचने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर पुलिस ने स्थानीय बाजार में छापेमारी कर 2004 में हुए एक चोरी के मामले में आरोपी राजू प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच जाने के लिए एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, वहीं पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक राजेंद्र राम के खिलाफ उनकी ही पार्टी के लोगों ने बगावती तेवर अपना लिया है। आज तुर्कौलिया चौक पर राजद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पुतला दहन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। लालू राबड़ी जिंदाबाद और राजेंद्र राम मुर्दाबाद का नारा लगा रहे इन लोगों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में राजनीति कितनी गर्म है। इस संदर्भ में हमने हरसिद्धि विधायक राजेंद्र राम से बात करने की कोशिश की, लेकिन खबर प्रस्तुत किए जाने तक उनसे संपर्क नहीं हो सका है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र समेत शुगर इंडस्ट्रीज में शिल्पीकार भगवान विश्वकर्मा का पूजा अर्चना परंपरागत ढंग से किया गया। डिस्टिलरी डिवीजन में मैनेजर बॉयलर एंड पावर हाउस राकेश कुमार सिंह तथा शुगर डिवीजन में जीएम तकनीकी विजय कुमार दीक्षित मुख्य जजमान के रूप में पूजा अर्चना की। मौके पर उपस्थित सीजीएम इंदीप सिंह भाटिया ने श्रमिकों को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और इस अत्याधुनिक अवसर पर सामूहिक पूजनोत्सव और लंगर में भाग लिए। गोपालगंज से पधारे कीर्तन मंडली के भजनों का लोगों ने आनंद उठाया। डिस्टिलरी और शुगर डिवीजन में भव्य पंडाल के बीच आदमकद प्रतिमा और विद्युत की आकर्षक चकाचौंध पूजनोत्सव में 4 चांद लगाया। आज बाजे गाजे और जयकारे के बीच देव शिल्पी बाबा विश्वकर्मा की प्रतिमा का विसर्जन नदी तालाबों में किया गया। पूरे प्रखंड क्षेत्र में बाबा विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की धूम रही। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।